यहाँ धूप क्या क्या सावन, बहारें भी बरसती है। ये झरने की महक, ये चहचहाती चिड़ियाँ, खूबसूरत है दुनिया और खूबसूरत है कुदरत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिमला की। अभी हम हैं शिमला रेलवे स्टेशन पे, जहाँ टॉय ट्रेन्स चलती हैं। यहाँ आप टॉय ट्रेन इजीली ले सकते हैं कालका से। यहाँ से आप कालका जाएंगे और कालका से नई दिल्ली जा सकते हैं। नई दिल्ली से आप जहाँ भी आपका गंतव्य है आप इजीली पहुँच सकते हैं। दिल्ली से सुबह 6 बजे आपको कालका शताब्दी ट्रेन मिलेगी, जो 11:40 पर कालका पहुंचाएगी। उसके बाद 12:10 पर आपको टॉय ट्रेन्स मिलेंगी, जो शाम को 5:30 पर आपको रेलवे स्टेशन शिमला पहुंचाएगी। यहाँ पे अलग अलग तरह की टॉय ट्रेन्स चलती हैं, जिनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप IRCTC और अन्य ऐप के द्वारा इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप पहले से अपने रिजर्वेशन करके रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप नॉन पीक सीजन्स में, ऑफ सीजन्स में अपना सफ़र कर रहे हैं तो आपको ऑन द स्पॉट भी रिजर्वेशन मिल सकती है। अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी के द्वारा भी आ सकते हैं। शिमला में हर होटल में, काफ़ी होटल्स में पार्किंग इजीली मिल जाती है। अगर पार्किंग अवेलेबल नहीं होती है तो आपको मल्टीनेशनल पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 200 रुपये हर दिन का होता है। दिल्ली से वॉल्वो बसेस भी आती हैं, जो कश्मीरी गेट से आपको मिलेगी, जिसका किराया मात्र 800 से 1200 रुपये होता है, जो आपको ISBT शिमला ड्रॉप कर देगी। वैसे तो आप पूरा साल ही शिमला आ सकते हैं, परंतु गर्मियों में अगर आप ठंडक चाहते हैं, सुकून की हवा चाहते हैं, तो आप गर्मियों में आएँ। कुछ लोग यहाँ पे स्नोफॉल भी इंजॉय करने आते हैं, जो जनवरी और फरवरी में बहुत आराम से आपको मिल जाएगा शिमला में। उसके ऊपर मशहूबरा, नालदेहरा गोल्फ कोर्स, वहाँ पे भी आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। स्नोफॉल में भी यहाँ पे यात्री आते हैं और उस समय भी टूरिस्ट सीज़न होता है। अगर आप टॉय ट्रेन से आते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो बहुत ही अद्भुत हैं। आपके दोनों तरफ प्रकृति अपनी चादर समेटे हुए है और स्नोफॉल के टाइम पे ये पूरा का पूरा जो अभी आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका स्नो से घिर जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के फेमस जाखू मंदिर के बारे में। शिमला के जाखू में स्थित हनुमान मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहाँ तपस्या कर रहे एक ऋषि पर पड़ी और बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर ही यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाखू तक बदलता गया। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे, वहां आज भी उनके पद चिन्हों को संगमरमर से बनवाकर रखा गया है। यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय लेने के बाद वापस जाते हुए उन्होंने मिलकर जाने का वचन यक्ष ऋषि को दिया और द्रोण पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण समय के अभाव में हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चल पड़े। जब वह वापस नहीं लौटे तो यक्ष ऋषि व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद इस स्थान पर हनुमान जी की स्वयं भू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे लेकर यक्ष ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। आज ये मूर्ति मंदिर में स्थापित है और दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर सुकून मिलता है और उनकी मुरादें भी पूरी होती है। यहाँ जो भी लोग सच्चे मन से आते हैं, उन्हें हनुमान जी कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। जाखू मंदिर के प्रांगण में ही अब हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसे आप शिमला में कहीं से भी देख सकते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्व में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला शहर कई पहाड़ियों पर बना हुआ है और लकीरें जुड़ी हुई हैं। महत्वपूर्ण पहाड़ियों में जाखू, प्रॉस्पेक्ट हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, एलिसियम हिल और समर हिल हैं। शिमला नाम की उत्पत्ति के ऊपर बहुत विवाद है। शिमला का नाम श्यामला से लिया गया
था, जिसका अर्थ है नीला घर, जिसे चाकू पर फ़कीर द्वारा नीले रंग की स्लेट के बने घर का नाम कहा जाता है। एक संस्करण के अनुसार शिमला को श्यामला नाम से लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि काली के लिए एक नीली महिला का दूसरा नाम है। ये स्थान चाकू पहाड़ी पर था। वहाँ काली माता का मंदिर था। ब्रिटिश काल के दौरान देवी की प्रतिमा को एक नया स्थान दिया गया। अब प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर है। गोरखा युद्ध के दौरान शिमला पर किसी का ध्यान नहीं रहा था। यह केवल 1891 ए में था कि पहाड़ी राज्यों के तत्कालीन सहायक राजनीतिक एजेंट लेफ्टिनेंट रॉस ने पहले ब्रिटिश निवास की स्थापना की। केवल लकड़ी का कुटिया उनके उत्तराधिकार लेफ्टिनेंट लॉर्ड चार्ल्स पट कैनेडी ने 1822 में लेफ्टिनेंट कैनेडी के नाम पर कैनेडी हाउस के नाम पर पहला पक्का घर बनवाया था। शिमला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और पूर्व भारत में ब्रिटिशों की राजधानी रही है। जितना हम सोच सकते हैं वो सभी प्राकृतिक उपहार आशीर्वाद के रूप में शिमला को मिले हैं। यह स्थान चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों और चोटियों से घिरा हुआ है। अभूतपूर्व विस्तार के साथ तेज़ी से उभरता हुआ शिमला अपनी औपनिवेशिक युग के दौरान की संरचना एवं यहाँ की शांत पहाड़ियों की आभा इसे अन्य पहाड़ियों से बहुत अलग बनाती है। मॉल रोड पर विभिन्न प्रकार की दुकानें, भोजनालय शहर के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का स्कैंडल पॉइंट पटियाला के पूर्व महाराजा की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। यहाँ से दूर दराज की बर्फ़ से ढकी चोटियों का दृश्य नज़र आता है। 1946 में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए शिमला एकत्र हुए और आज़ादी के लिए स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। साल 1903 में कालका और शिमला के बीच एक रेल लाइन का निर्माण हुआ था। इस रेल लाइन को अब हेरिटेज रेलवे ट्रैक का दर्जा यूनेस्को की ओर से दिया गया है। साल 1903 में बिछाई गई इस 96 किलोमीटर कालका शिमला रेल लाइन में 102 सुरंगें, 800 पुल और 18 रेलवे स्टेशन हैं। समुद्र तल से ट्रैक की ऊंचाई 2800 फीट से लेकर 7000 फीट है। साल 2008 में यूनेस्को ने इस रेल लाइन को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस रेल लाइन पर 1906 में अंग्रेज़ों ने भाप इंजन भी दौड़ाया था, जो आज भी इसकी शान है। 1971 तक ये इंजन सुचारू रूप से चलाया जाता रहा, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। साल 2001 में फिर से इसका संचालन हुआ। अब केवल बुकिंग पर इस इंजन को चलाया जाता है। वैसे तो शिमला के लिए एयर कनेक्टिविटी भी है। इसके अलावा दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए सड़क मार्ग से भी शिमला पहुंचा जा सकता है। वहीं कालका से ट्रेन के ज़रिए भी शिमला आया जा सकता है। चंडीगढ़ से शिमला की दूरी करीब 115 किलोमीटर है, जो आप अपनी कार के द्वारा भी पूरी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। शिमला ब्रिटिश काल में देश की समर कैपिटल भी हुआ करती थी। गर्मियों में अंग्रेज़ यहीं से भारत का शासन करते थे। शिमला ज़िले की ऊंचाई 300 से 6000 मीटर तक है। अंग्रेज़ों को पहाड़ों की रानी शिमला में अपने देश की झलक दिखती थी, इसलिए वो यहाँ पर रहा करते थे। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि इन्होंने उसे हूबहू इंग्लैंड के शहर की शक्ल देने की कोशिश की। खास बात तो ये है कि वे साल के ज़्यादातर समय शिमला में ही बिताते थे। आज भी ऐतिहासिक भवन पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं। सन 1947 में आज़ादी मिलने तक शिमला को समर कैपिटल का दर्जा था। इसे बसाने का श्रेय प्रसिद्ध चार्ल्स प्रेट कैनेडी को जाता है। कैनेडी को अंग्रेज़ों ने पहाड़ी रियासतों का राजनीतिक अधिकारी नियुक्त किया था। सन 1822 में उन्होंने यहाँ पहला घर बनाया, जिसे कैनेडी हाउस के नाम से जाना गया। साल 1830 में शिमला को शहर की तरह बसाने की कवायद शुरू हुई। 1832 में ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड पीटर आरोनसन ने महाराजा रंजीत सिंह से ज़मीन ली। 1864 में अंग्रेज़ों ने इसे आधिकारिक तौर पर समर कैपिटल घोषित किया और इसी तरह आज़ादी के बाद शिमला पंजाब की राजधानी बन गई
और बाद में हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम रखा गया। यहाँ पर केवल भारत से नहीं अपितु बाहर विदेशों से भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं और शिमला की सुंदरता को देखने का अनुभव करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स, जिसका प्राइस 1000 रुपये से लेकर 18,000 तक का शामिल है। सस्ते से सस्ते होटल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका आप एडवांस में भी रिजर्वेशन करा सकते हैं, और अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुँच के भी होटल्स को डायरेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मॉल रोड है, जहाँ पे आपको इजीली आप जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, डोमिनोज से पिज़्ज़ा खा सकते हैं और अपने लिए शॉपिंग्स के साथ अपने वुलन्स क्लोथ्स बाय कर सकते हैं, और तरह तरह के सामान आपको लकड़ी के बने हुए लक्कड़ बाज़ार में मिलेंगे। और आप इस शहर का आनंद ज़रूर लीजिएगा, इस ज़रूर आइएगा। कमिंग विंटर्स में आप यहाँ आइए और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपका सफ़र कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माई video.